नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से हो गई बड़ी मिस्टेक, जिससे सरकार संकट में आ गई। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच दूरियों की शुरुआत का कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दो करीबी बताए जाते हैं। इसमें एक हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और दूसरे मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू हैं। इन दोनों में भी मुख्यमंत्री के पास अभिषेक पिंटू की सबसे अधिक चलती है, क्योंकि वो सालों पुराने दोस्त हैं। सूत्र का दावा है कि इन दोनों ने कोरोना काल के शुरुआती दौर से हेमंत सोरेन के मिलने जुलने के सिलसिले को कम किया है और वो आज तक जारी है, और इससे कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री नाराज हैं। साथ ही साथ सरकार बनने के बाद पहले आयोग, बोर्ड और निगम का गठन नहीं हो पाया है। फिर कांग्रेस के चंद लोगों को छोड़कर बाकी नेताओं से नहीं मिलने की वजह से शुरू हुई दूरियां राष्ट्रपति चुनाव के बीच दरार में तब्दील हो गई थी और अब तक जारी है। अगली खबर, झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने शाम देवघर एयरपोर्ट पर काफी हंगामा किया। इससे जुड़ा एक ट्वीट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर सूर्यास्त के बाद अपने प्लेन की उड़ान के लिए एटीसी के अधिकारियों को धमकाया गया और क्लियरेंस मांगा गया। इस मामले में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कलेक्टर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पार्टी नेता कपिल मिश्रा दुमका की अंकिता सिंह के परिजनों से मिलने आए थे। दोपहर 3 बजे तक तीनों नेता दुमका में थे। उसके बाद वहां से तीनों देवघर गए, जहां से उन्हें दिल्ली वापस लौटना था, और यह घटना उसी दौरान की बताई जाती है। अगली खबर, झारखंड में सियासी संकट। सोरेन सरकार ने 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। रायपुर में विधायक बोले बीजेपी कर रही चोरी करने की कोशिश। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। वहीं दूसरी तरफ रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में रुके झारखंड के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी उनके घर में चोरी करने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायकों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अपने घर में चोरी के डर से सभी विधायक यहां पर रह रहे। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हम अपनी जनता की खुशियां और तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे, जिससे कि हम दुखी हैं। अगली खबर, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा का खुलासा करने की मांग की। साथ ही आयोग की अनुशंसा पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है उसे खत्म किया जा सके। लोगों में भ्रम की स्थिति का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में शीघ्र ही स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह राज्यपाल महोदय से किया है। राज्यपाल ने पहली बार निर्वाचन आयोग से पत्र मिलने को अधिकृत रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र ही समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के 5 स्टार होटल में हेमंत सोरेन के विधायकों की हो रही खुफिया निगरानी। झारखंड के 32 विधायक रायपुर के सबसे महंगे 5 स्टार मेफेयर रिसोर्ट में रखे गए हैं। इनकी निगरानी के लिए कांग्रेस के करीब 1 दर्जन सामान्य कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। यह कार्यकर्ता इतने सामान्य है कि इन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता, सिवाय कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के। होटल के सूत्रों की माने तो प्रबंधन ने कह रखा है कि अगर कांग्रेसी वेटर, स्टीवार्ड, फ्लोर मैनेजर आदि किसी भी भूमिका को निभाना चाहते हैं तो उन्हें मना ना किया जाए। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता होटल के कर्मचारी के रूप में खुफिया निगरानी इन विधायकों को, जो कि झारखंड से गए हैं, उनकी कर रहे। अगली खबर, भ्रष्टाचार के केस में फंसी आईएएस पूजा सिंघल को फिर से नहीं मिली जमानत। अदालत ने ईडी से मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। आपको बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसके बाद फिर से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अगली खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 70 पदों पर निकली बहाली। आपको बता दें कि झारखंड के सभी 24 जिले में ICAR 100% वित्त संपोषित कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। इनमें 16 केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इन केंद्रों के लिए BAU के निदेशक प्रशासन ने पहली बार कुल 70 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले BAU के द्वारा KVK के लिए 2005 में ही बहाली निकाली गई थी। इसके बाद 2022 में 70 पदों पर बहाली निकली है।
अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीते एक सप्ताह से झारखंड में मची ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। उल्लेखनीय कि विधानसभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। आलम के मुताबिक इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि चुनाव आयोग का पत्र उन्हें प्राप्त हो चुका है। इस पर वह कानूनी राय ले रहे 1-2 दिनों के भीतर इस पर कोई निर्णय लेंगे। यह बात राज्यपाल ने कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से कही है। यह प्रतिनिधिमंडल जो है शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन गया था। उधर हेमंत सोरेन झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त कर चुके हैं और इसमें 25 प्रस्ताव पारित किए गए। हेमंत सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई मंत्री रात छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित होटल से बुलाए गए थे। अगली खबर, पलामू में महादलित परिवारों को उजाड़ने की घटना को लेकर विहिप एवं बजरंग दल ने जताया विरोध। कहा कि पुनः बसाए जाएं लोग। पलामू जिले के पांडु थाना के मुरमाथू में एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा महादलित परिवार को उजाड़ने जाने का विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया। विहिप के जिला मंत्री दामोदर यादव ने बताया कि जबरन उजाड़ने की घटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि समाज को इससे सीख लेने की भी जरूरत है। इस संबंध में पलामू जिला प्रशासन के द्वारा मामले को जमीन विवाद से जोड़कर बताने पर आपत्ति दर्ज की। कहा कि उस जगह पर महादलित परिवार पिछले 30 वर्षों से रह रहा था और इसलिए इन 50 दलित परिवारों को जल्द से जल्द उसी जगह पर बसाया जाए। अगली खबर, पलामू में हिंदुओं का होगा बड़ा जुटान। हिंदूवादी नेता स्वामी दिव्यानंद ने कहा कि राज्य सरकार जिहादियों के सामने नतमस्तक हो गई है। सरकार लाचार नजर आ रही, इसका फायदा जिहादी उठा रहे। पहले दुमका में मासूम बिटिया के साथ अन्याय हुआ, अब पलामू में 1.5 दर्जन दलित परिवारों को उजाड़ दिया गया। राज्य सरकार आखिर लाचार क्यों है? जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ राज्य भर में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो संगठन पलामू में बड़ा प्रोटेस्ट करेगा। अगली खबर, झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में अब कम वेतन पर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की तरह गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में भी अब कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब इन स्कूलों में भी सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2400 का वेतनमान दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे लागू करने के निर्देश दिए। अगली खबर, शिव शिष्य परिवार के संस्थापक हरिद्रानंद को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर स्थिति में रांची के धुर्वा के पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही, आईसीयू में उन्हें रखा गया है। हरिंद्रानंद के बीमार पड़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अनुयायी पारस अस्पताल पहुंच गए और हर कोई उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाह रहा था। उनकी स्थिति को देखते हुए कई हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है। अगली खबर, दुमका में एक तरफा प्यार में पेट्रोल छिड़ककर जला दी गई किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय जल्द ही सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देगी। डीजीपी के निर्देश पर एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा ने दुमका जाकर इस पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल की थी और घटना के दिन से अब तक की गई प्रारंभिक जांच से संबंधित रिपोर्ट उन्होंने डीजीपी को दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व में डीजीपी से एक एडीजी रैंक से प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को सौंपने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगली खबर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के कई हिस्से में 3 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त के महीने में पूर्वी सिंहभूम राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसमें से कोल्हान में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बीते 2 दिनों से संथाल के इलाके में भी कम बारिश दर्ज की गई। साथ ही साथ 1 सितंबर से 3 सितंबर तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रांची, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, सिमडेगा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, चतरा, कोडरमा, धनबाद में बादल गरजने की आशंका जताई गई। अगली खबर, तिलैया डैम में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का पर्यटक जल्द ले पाएंगे मजा। कोडरमा स्थित तिलैया डैम की हसीन वादियों के बीच पर्यटक अब बहुत जल्द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का मजा ले पाएंगे। उर्वा जामू खाड़ी के पास डैम के किनारे 3 दिवसीय निःशुल्क एडवेंचर स्पोर्ट्स को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पर स्थायी तौर पर यह व्यवस्था बहाल करने की कवायद अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी वर्ष सर्दियों के मौसम से पहले यहाँ पर आने वाले पर्यटक एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच का मजा ले पाएंगे।
तो दोस्तों झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।